हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ 3rd चैप्टर के, दैट इज़ योर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 16th क्वेश्चन तक करा दिया था। सुपर प्रॉफिट मेथड हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले नोट करवा रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो देखो, सभी बच्चे इसके फॉर्मूले नोट कर लीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर हमारे दो मेथड से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं दूसरा लिखवाऊंगी आपको। सो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, आप पूरा लिख लेना, माइनस नेट एसेट। क्लियर? अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का भी एक और मेथड है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, ये तो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दूसरा मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला नोट डाउन करो। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालने का आपने सीखा है, पहले भी आप करके आए हो। सुपर प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं भाई, अभी तक सभी बच्चे को याद हो गया होगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखना, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना सबको आता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आता ही होगा बच्चों, पर मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, नोट करो। नॉर्मल प्रॉफिट लिखने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैसे निकलती है, ये भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्लियर? ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000. द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 lakhs. वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटी इज 5 lakhs. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%. सो हमें कैलकुलेट करना है गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एपी। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने आपको ऊपर नोट करवाया था, क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 48,000 इंटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना गिवन है, 12%, सो डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट करो। तो ये हमारा आ जाएगा 4 लाख क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, जो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी है भाई, 8 लाख एंड लाइबिलिटी गिवन है 5 लाख। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी 8 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ गया हमारा 3 लाख। ठीक है, अब हमारी गुडविल निकल जाएगी, सिंपल। गुडविल हम कैसे निकालेंगे भाई, हमारी 4 लाख जो हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एपी जो निकली थी एवरेज प्रॉफिट, माइनस जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकली है मतलब नेट एसेट, सॉरी 3 लाख। तो ये हमारा कितना निकल गया भाई, 1 लाख हमारी गुडविल निकल गई। क्लियर बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है, कि पहला स्टेप में आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एपी निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एपी इंटू 100 बाई NRR, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। उसके बाद आपको नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम उसे बोलते हैं, वो कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर आपको डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली उसको ले लीजिए, अगर नहीं गिवन है तो एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस कर दो, तो आपका ये निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमारा नेट एसेट्स। गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, जो हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एपीआई है और हमने जो नेट एसेट निकाला था उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।